आओ चेले, लाओ प्रसादम। यही है वो। वहां थे तुम 4 नंबर, क्या बक रहे थे ठटरी के बरे? तो तुम्हें माइक लो ना। बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में प्यार से आके देखो, अरे सन्यासी बाबा की भभूत ललाट पे लगाकर देखो, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हें पलकों पे उठा लेगा। तुम एक बार बागेश्वर धाम की जयकार लगाकर तो देखो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। कहां से पधारे भैया? मैं बाड़मेर, कभी महाराज बाड़मेर राजस्थान से हूँ। बाड़मेर जी जी, मरु माटी से। तो तुम्हें भरोसा था ये प्रसाद लेकर के जाए? जरूर। और मैंने जैसे ही प्रभु से याचना करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी ने पुष्पार्पण कर लिया है, धूप बत्ती भी की है, बस कमी है तो प्रसाद की। यदि मेरी प्रसाद का भोग लग जाए तो प्रभु मेरा जन्म जो है धन्य हो जाए। मेरे माता कहां से बना के लाए तुम ये? मैं यहीं पे रूम पे रहता हूँ, किराए का मकान है मेरा। हाँ। सुबह यहीं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में। हाँ। सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। हाँ। तो आज मेरा यहाँ आने का था, तो मैंने गुड़ मैं खाता नहीं हूँ। जब तक मैंने प्रभु को बोल रखा है जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु गुड़ का प्रसाद जो है, चूरमा जिसे रोट बोलते हैं हमारे राजस्थान के मारवाड़ी में, जो भगवान बालाजी को अति प्रिय है, तो वो रोट मैंने बनाया खुद के हाथों से और प्रभु के लिए लेके आया। मुझे पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास था कि बालाजी जो है मेरी मन की इच्छा सुनेंगे और मेरा आप जो है मुझे अपने चरणों में बुलाओगे। सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी कि लास्ट से बुलाओ प्रसाद वाले को, ये वही वाली अर्जी है। सीताराम। 4 नंबर डी के पास में। क्या प्रश्न है आपका? त्रिकालदर्शी के सामने अपने। अरे हम नहीं आए एक कालदर्शी, तुम 3 कालदर्शी बता रहे बेफिजूली में। हम एक कालदर्शी नहीं, ऐसे ही होते तो बॉर्डर पे सेना हाना बताते कि पाकिस्तान को आतंकवादी घुस रहा। बस यही प्रश्न है मेरा गुरुजी कि मेरे माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, इस देश की सेवा कर सकूं, और जो लक्ष्य लेके मैं दिल्ली आया हूं उसमें प्रभु की कृपा से सफल हो जाऊं। क्या लेके आए? यहाँ पर IAS अधिकारी बनने का सपना लेके आया हूँ। कोई भोजपत्र है तुम्हारे पास? बिल्कुल भोजपत्र है, जिसमें सुबह मैंने लिखा था, बालाजी की मुझ पर अति कृपा है, मेरी अर्जी स्वीकार है, मैं IAS अधिकारी हूँ। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जय हनुमान गिरधारी सिंह जय हनुमान। तुम IAS अधिकारी हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो प्रभु कृपा से ही लिखा है, जैसे कि मेरी अर्जी स्वीकार। नहीं, जब नहीं हो तो क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता। अरे भाई जब तुम नहीं हो तो लिखा क्यों है? आपके आशीर्वाद से बन जैसे हम विद्वान नहीं है तो लोग हम विद्वान नहीं लिखते। आप त्रिकालदर्शी नहीं है तो नहीं लिखते। तुमने IAS ठोक दिया। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। ऐसी कैसी कृपा यार भाई, जब नहीं है तो क्यों लिख रहे? काहे की हलवा कृपा? तुम हमें जेल ले जाओगे साथ में क्या? नहीं प्रभु, जब अपन नहीं है तो क्यों लिखना? अतिशयोक्ति है तो माफ करना। हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी जी। पढ़ो। पॉलीथिन के अंदर भोजपत्र रखा है जिसमें अपनी अर्जी लिखी हुई, प्रश्न लिखा हुआ है, आर्थिक तंगी नहीं होगी, सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तेज करें, सफलता में एक अवरोध बनेगा, उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जॉब होगी। साधना करते रहें, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। एकदम सही। मेरे पिताजी के घुटने बहुत दर्द करते हैं प्रभु, उनके बारे में हम देख नहीं पाए भैया, बहुत वो पीड़ा में रहते हैं। साथ ही हमारी बहन भी जो है वो बड़ी कष्ट में, प्रभु कृपा कर दीजिए। एक हमारी मुंह बोली बहन ने जो है IAS संस्थान खोला है, नोट्स बुक IAS के नाम से जी। तो प्रभु की कृपा से। सीताराम। गुरुजी सीताराम। घुटनों में पीड़ा उनको भयंकर है, भयंकर है, बदलने की स्थिति बन गई है जी। और मंत्र चिकित्सा तो हम कर ही देंगे, डॉक्टरी सलाह इनको साथ में लेवें। बहन का कार्य अच्छा है,
जी। सेंटर चलेगा जी और वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, जी। वह चलेगा। इसी जी। में हमने मंत्र तीनों के लिए लिखा है, ये आपके लिए है। मेरी बहन ये मेरी बहन मंजू है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। उनको आना पड़ेगा, आए बिना नहीं हो सकता है। धाम पे धाम पर देखिए। बालाजी के चौक मंगलवार को जी जरूर। हम विधि कर दें। आशीर्वाद गुरुजी मैं पढ़ो बढ़ो, आपके अब लिखियो ना जब तक बन ना जाओ। जी गुरुजी, मैं गुरुजी आपके जन्मदिन पे भी लिख के लाया था, ओहो, मुझे मौका नहीं मिला। आज मैं भैया को बोला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं। अब सुना दीजिए, इस बच्चे को भजन सुनवा देना। खुश? मतलब तुम्हें भजन गाना है कि सुनना है? पिछले 3 जन्मदिन से आपके मैं आपके बारे में और धाम के बारे में सुना लिख देना रहा हूं। धाम आके। अगला नंबर सीताराम। सीताराम। सन्यासी बाबा की। उठ बैठो भैया, भैया दंडवत नहीं करना, उठो। कहां से आए? माइक लें, रोना बंद करें, रोना बंद करें। रहने वाले तो यूपी में। अच्छा, यूपी में कहां से हो? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। मैनपुरी के प्रेमपुरी? मैनपुरी। अच्छा मैनपुरी, हमें प्रेमपुरी सुनाई दिया। ये आपका नाम क्या है? तो आपने यहाँ नाम किसी को बताया था क्या? आपने किसी को अपना विषय बताया था क्या? हैं? माइक से बोलो। नहीं, किसी को विषय नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा बताओ? बालाजी की कृपा से। अच्छा, तुमने सही बता दी, हमें पता ही नहीं था कि हम पे बालाजी की कृपा है। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? नजदीक आओ, माइक से नहीं बोलोगे। हाँ पूछो। वाह, और चेले? साधना वाधना करनी है क्या? अच्छा, तो साधना करनी। अच्छा ठीक। बच्चों के लिए क्या चाहते आप? क्या कर रहे हैं वो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, बच्चे ही हैं। कितने में पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे हैं? 2 बेटे हैं ना? हमने ऐसा लिखा प्यारे। आपका नाम अरविंद कुमार है, घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लेवें, धन तंगी दूर होगी, साधना से जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा। दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर के आए हैं, अभी पढ़ने दें, बाद में बड़ा वाला बेटा चार्टर्ड अकाउंटर बनेगा। आशीर्वाद है, उसी की तैयारी के मार्ग में ले जाना। बोलो सीताराम। बिटिया का क्या था? हैं? हाँ वही तो। अकाल मृत्यु किसकी हुई थी? तुम्हारी घरवाली की। क्या हो गया था? आत्महत्या थी। एक बात हमें उसमें बोलना है, चूंकि अभी वो आत्मा स्वरूप में घूम रही, स्वप्न में भी परेशान करती है, घर को भी परेशान, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। बेटी के लिए हमने अर्जी आपकी अलग से लगाई है। एक तो बीच बीच में उसे पेट की दिक्कत भी बन पा रही है, और उसका जीवन तो बहुत उज्ज्वल है। सावधान रखना, उसे संस्कार बहुत देना, और दूसरा आगे चल करके उसको हॉस्टल में अभी कुछ दिन के लिए रखो, ताकि उसका बुद्धि बहुत शार्प है, ब्रेन उसका बहुत शार्प है, तो और उज्जवल हो सके। इसलिए बिटिया को कुछ दिन में हॉस्टल, इंग्लिश हॉस्टल में रखो, ताकि वो और पढ़ पावे, वो तुम्हारा नाम रोशन और ज्यादा बेटों से करेगी। आशीर्वाद है। इसी में एक मंत्र लिखा, धाम की पेशी करनी है। हाँ सच में ये है। 3 माला करनी, पांव पर लो। अगला नंबर जब तक भेजा जाए। राम।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। चेला आज से भजन करो, रोना नहीं है, आज से मुस्कुराना है, हम तुम्हारे साथ हैं जिंदगी भर। जाओ।